हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दंगल टीवी के मन सुंदर में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। घर में निहाल के लिए रिश्ता जो आया है, लेकिन खुशियों की जगह मच गया भयंकर बवाल। सुभद्रा दादी ने रुचिता को सुना दी बहुत खरी खोटी। तो चलिए जानते हैं नए ट्विस्ट का पूरा सच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रुचिता चाय की ट्रे लेकर आती हुई और सुभद्रा उसकी ओर भड़कती हुई। दोस्तों, जैसा कि आपने लेटेस्ट प्रोमो में देखा, सुभद्रा दादी अपने पोते निहाल के लिए जानवी का रिश्ता लेकर पूनम दादी के घर पहुंचती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जानवी की जगह चाय की ट्रे लेकर हमारी रुचिता सामने आ जाती है। अब भाई, सुभद्रा दादी तो रुचिता से पहले ही नफरत करती है। ऐसे में रुचिता को सामने देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सुभद्रा और पूनम के बीच बहस होती है। अब पूनम सफाई देने की कोशिश करती है। इसके बाद शुरू होता है असली तमाशा। सुभद्रा दादी सीधा पूनम दादी पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाती है। उनका कहना है कि पूनम एक पोती जानवी की आड़ में दूसरी पोती रुचिता को उनके पोते के गले बांधना चाहती है। जब पूनम दादी को सफाई देती है तो जानवी को पार्लर में इमरजेंसी काम आ गया था, तो सुभद्रा दादी इस बात को कोरा झूठ बता देती है। अब इस सीन में सुभद्रा दादी ने रुचिता के रंग रूप को लेकर जो ताने मारे हैं वो वाकई में काफ़ी बुरे थे। कहने को तो कह दिया, रुचिता जैसी लड़कियां उनके घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सीरियल का असली सच तो कुछ और ही है। सच्चाई तो ये है कि जानवी निहाल से शादी नहीं करना चाहती और वो भाग गई है। पूनम दादी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है और सारी बातें बेचारी रुचिता को सुननी पड़ रही हैं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब सुभद्रा दादी और निहाल के सामने जानवी के भागने का सच आएगा तो क्या होगा। क्या किस्मत एक बार फिर निहाल और रुचिता को साथ ले आएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुभद्रा दादी ने रुचिता की बेइज्जती की थी, लेकिन भाई रुचिता का भाई रोहन अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। रोहन ने ऐसा सिंघम अवतार लिया है कि सुभद्रा दादी और पूनम दादी दोनों के पसीने छूट गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस बवाल एपिसोड में का रिव्यू बताते हैं। दोस्तों, जब सुभद्रा दादी रुचिता को भला बुरा कह रही थी तो रोहन से अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं होता, तो सुभद्रा दादी को मुंह तोड़ जवाब देता है। रोहन साफ साफ कह देता है कि एक औरत होकर एक दूसरी लड़की के लिए आपके दिमाग और जुबान पर इतनी गंदगी कैसे है। इतना ही नहीं, रोहन डंके की चोट पर कहता है कि वो अपनी बहन की शादी ऐसे घर में कभी नहीं करेगा जहां औरतों की इज्जत नहीं होती। जिसके बाद सुभद्रा दादी और उसका परिवार गुस्से में वहां से चला जाता है। अब सुभद्रा दादी तो चली गई, लेकिन घर में फूट गया एक बम। मेहमानों के जाने के बाद पूनम दादी रोहन पर बुरी तरह भड़क जाती है कि उसने तमीज़ और संस्कार भूलकर मेहमानों की बेइज्जती क्यों की। लेकिन रोहन भी पीछे नहीं हटता। वो पूनम दादी को करारा जवाब देता है कि जब वो लोग हमारे संस्कार को चल रहे थे तब आपको नहीं दिखा। रोहन का ये डायलॉग कि शादी तो दो परिवारों की सोच का जुड़ना है, वाकई दिल जीतने वाला था। इसी बीच सबसे बड़ा सच सबके सामने आ जाता है। पता चलता है कि जानवी तो इस शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। वो इतनी परेशान थी कि उसने अपनी जान तक लेने की बात कही थी। इसी वजह से वो घर से भाग गई। घर वाले पूनम दादी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जब जानवी भाग गई थी तो उन्होंने सारा गुस्सा बेचारी रुचिता पर क्यों निकाला। मतलब पूनम दादी का सारा प्लान उन पर ही भारी पड़ गया। दोस्तों, घर में अभी बम पटाखे फूट रहे हैं और फुल ऑन दंगल चल रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पूनम दादी अपनी एक गलती को कैसे सुधारेंगी। क्या रुचिता को इंसाफ मिलेगा? आपको रोहन का ये स्टैंड कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और मन सुंदर की ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।